हेलो एंड वेलकम टू अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑफ वीएस क्लासेस ऑनलाइन। आप आ चुके हैं वीएस क्लासेस के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, मैं आपको पढ़ा रही थी सोशल साइंस क्लास 10th का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। मैं हर वीडियो में आपको बता रही हूँ कि हमारा इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट में जाकर के विजिट करिएगा। साथ ही साथ जब आप हमारे चैनल पे विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बाकी जो बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं, वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं, एएसआई, एसआई, एमपी पुलिस, एमपीपीएससी, यूपीएससी, इससे जुड़े भी आपको लेक्चर्स अवेलेबल मिल जाएंगे। हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें अगर आपको ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटिक्स पढ़ना है, इन सारी चीज़ों का आपको अलग अलग मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाकर के विजिट करिएगा। मैं आपको 4th चैप्टर पढ़ा रही थी क्लास 10th का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का। जो चैप्टर 4 है वो मैं आपको पढ़ाने जा रही थी, क्योंकि हमारा 3rd चैप्टर जेंडर वगैरह वाला वो कंप्लीट हो चुका था कि जेंडर, रिलीजन और कास्ट का पॉलिटिक्स से क्या नाता है और उनका क्या रोल प्ले होता है। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ पॉलिटिकल पार्टीज, जो स्टैंड करता है चैप्टर 4 के लिए। पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं? देखिए, आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें 2-3 चीज़ें मेन होंगी। मैं आपको एनसीईआरटी डिकोड करके सारी चीज़ें समझाती हूँ। आज हम पढ़ेंगे, देखिए, कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है, उनकी डेफिनेशन समझेंगे, उनके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, या पॉलिटिक्स, और साथ ही साथ व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आज के लेक्चर में कवर करेंगे। और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट ना करें तो व्हाट इफ पॉलिटिकल पार्टीज डज नॉट एग्जिस्ट। अगर मान लीजिए वो एग्जिस्ट ही ना करें तो फिर क्या सिचुएशन हो सकती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टेबल ऑफ कंटेंट था आज का, और यही सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं हमारे चैप्टर 4 में। ठीक है, तो आज का आपको एक ओवरव्यू मिल गया कि हम क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, क्लास 9th में आपने पढ़ा था, ठीक है, कि पॉलिटिकल पार्टीज कैसे सर्व होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज का डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या रोल होता है। क्योंकि मैंने आपको जब से ये पढ़ाना शुरू किया है, अभी हम 4th चैप्टर में पहुंच चुके हैं और 5th चैप्टर बस एक बचा हुआ है इस बुक से। तब से मैं आपको समझाती आ रही हूँ कि आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, और डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब ये होता है जहां आप अपने जो राजनेता हैं या जो प्रतिनिधित्व हैं उनको आप खुल करके चुन सकते हैं। आप यदि 18 वर्ष से ऊपर के हैं तो आप चुनाव में पार्ट ले सकते हैं, यानी आप अपना वोट दे सकते हैं, जिससे ये क्लैरिफाई होता है कि आप अपने जो लीडर हैं, सुप्रीम लीडर्स हैं, उनको खुद चुन सकते हैं। और ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि जो आपका देश है वो लोकतांत्रिक देश है। अब एक लोकतांत्रिक देश का सबसे अभिन्न अंग क्या होता है? वो होता है पॉलिटिकल पार्टीज। आज आप देखेंगे तो हर देश में, हर जगह पर पॉलिटिकल पार्टीज या राजनीतिक दल रहते हैं और उनका अस्तित्व रहता है। बहुत सालों पहले जब हम बात करेंगे तब हो सकता है बहुत कम ऐसी कंट्रीज थी जहां पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करती थी, पर आज बहुत कम ऐसी जगह है जहां पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट नहीं करती हैं। हमें क्या करना है, इस लेक्चर को पढ़ते हुए या इस चैप्टर को पढ़ते हुए ये समझना है कि इनका अस्तित्व क्या है और ये कैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट या पॉलिटिकल पार्टीज रिप्रेजेंट करती हैं डेमोक्रेटिक कंट्री को। ये सारी चीज़ें बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले आप पढ़ेंगे व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। क्या ज़रूरी है पॉलिटिकल पार्टीज का होना एक लोकतांत्रिक देश में। यहाँ पे क्या बोल रहा है, वाई की बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज आर इजीली वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन अ डेमोक्रेसी। जब आप लोकतंत्र में देखेंगे, ठीक है, तो सबसे बड़ा जो एक उदाहरण दिखेगा लोकतांत्रिक देश का वो है राजनीतिक दल।
फॉर मोस्ट ऑर्डिनरी सिटीजन डेमोक्रेसी इज इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टीज। अब बहुत सारे लोगों के लिए क्या होता है, डेमोक्रेसी इज इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, इफ यू travel to remote parts of our country and speak to the less educated citizen, you could come across people who may not know anything about our constitution or about the nature of our government, but chances are that they would know something about our political parties। यानी जब भी आप किसी रिमोट इलाकों में या छोटे कस्बों में, रूरल एरियाज़ में जब आप विज़िट करेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड कम हैं, उन्हें पॉलिटिकल पार्टीज़ यानी राजनीतिक दलों के बारे में ज़रूर पता होगा, भले उन्हें हमारे संविधान के बारे में ना पता हो। नेचर ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में भी वो नहीं जानेंगे कि कौन सी सरकारें क्या नेचर की हैं, क्या काम करती हैं, क्या मैनिफेस्ट करती हैं, क्या उनका एजेंडा है, उनका घोषणा पत्र क्या था, वगैरह वगैरह। इन सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादातर लोग जो रूरल एरियाज़ में उन्हें नहीं पता होगा। लेकिन राजनीतिक दल क्या होते हैं इसके बारे में हर किसी को पता ही होगा। ठीक है, एट द सेम टाइम दिस विजिबिलिटी डज नॉट मीन पॉपुलैरिटी। लेकिन ये राजनीतिक दल के बारे में सभी लोगों को पता होना ये नहीं दर्शाता कि वो कितने ज़्यादा पॉपुलर हैं या कितने ज़्यादा फेमस हैं। मोस्ट पीपल टेंड टू बी वेरी क्रिटिकल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, दे टेंड टू बी ब्लेम parties for all that is wrong with our democracy and our political life। अब राजनीतिक उथल पुथल जो भी होती है हमारे देश में, या संविधान से जो छेड़छाड़ होती है, या कुछ भी हमारे देश में गलत हो रहा होता है, उसके लिए अक्सर ये लोग क्या करते हैं, राजनीतिक दलों को जिम्मेवार मानते हैं। पार्टीज हैव बिकम आइडेंटिफाइड विथ सोशल एंड पॉलिटिकल डिविजन। और क्या होता है, ज़्यादातर क्या होता है जो कि गलत है, कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को हम किन आधारों पर आइडेंटिफाई करते हैं, उनके सोशल और पॉलिटिकल डिवीजन के आधार पर करते हैं। हमें उनके घोषणा पत्र, उनके एजेंडा के आधार पर पहचानना होगा। Therefore, it is natural to ask, do we need political parties at all? सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि क्या हमें पॉलिटिकल पार्टीज की ज़रूरत है? क्या हो अगर पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट ना करे तो? ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज? क्यों ज़रूरी है पॉलिटिकल पार्टीज का होना? About 100 years ago, there were few countries of the world that had any political party. Now there are few that do not have parties. मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि अभी बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर राजनीतिक दल मौजूद हैं, पर बहुत सालों पहले जब हम जाएंगे तो ऐसा होता था। लेकिन आज के ज़माने में बहुत कम ऐसी कंट्रीज है जहाँ पॉलिटिकल पार्टीज या इंडिपेंडेंस या फिर डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं करती हैं। Why did political parties become so omnipresent in democracies all over the world? अब ये जो वर्ड आ रहा है omnipresent, इसका क्या मतलब है? यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो क्या है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट हो चुका है। दिख रहे हैं? हाँ, देखिए, तो यहाँ पे आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट हो चुका है आज के ज़माने में। पहले की बात नहीं कर रहा है, अभी की बात कर रहे हैं, यानी राजनीतिक दल हर जगह मौजूद हैं। लेट अस फर्स्ट आंसर व्हाट पॉलिटिकल पार्टीज आर एंड व्हाट दे डू बिफोर वी से व्हाई डू वी नीड देम। यानी ये समझने के पहले कि हमें राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों है, उसके पहले दो महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनके बारे में जानना ज़रूरी है। पहला, व्हाट पॉलिटिकल पार्टीज, यानी राजनीतिक दल होते क्या है। दूसरा, व्हाट दे डू, यानी यहाँ पे दो तीन चीज़ें जानना ज़रूरी है। पहला क्या बोल रहे हैं आपको, पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, यानी उनकी डेफिनेशन समझेंगे, और दूसरा हम समझेंगे वो क्या काम करती हैं, और उसके बाद हम समझेंगे कि क्यों हमें उनकी ज़रूरत है। चलिए मीनिंग पर आते हैं, समझते हैं एकदम आसान तरीके से। चैप्टर बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, समझेंगे तो सारी चीज़ें आराम से कंप्लीट हो जाएंगी। A political party is a group of people who come together to contest election and hold power in the government.
पॉलिटिकल पार्टीज एक लोगों का समूह होता है जो अलग अलग जगहों से आते हैं और वो एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, समूह बनाते हैं जिनमें उनके अलग अलग एजेंडाज होते हैं और वो क्या करते हैं, चुनाव कंडक्ट करवाते हैं और गवर्नमेंट में पावर होल्ड करते हैं, यानी सत्ता में आते हैं वो साथ में चुनाव लड़ करके। दे अग्री ऑन सम पॉलिसीज and program for the society with a view to promote the collective good। इनका मोटिव क्या होता है ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। पॉलिटिकल पार्टीज इस इरादे से या किसी एक पर्टिकुलर पॉलिसी को लेकर के या किसी एजेंडा से साथ आती हैं और वो क्या करती हैं, सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए काम करती हैं और प्रमोट करती हैं कलेक्टिव गुड। यानी एक बार में एक बड़े समाज का या एक समाज के बड़े समूह का आपको भला करना है तो आपको राजनीतिक दलों में शामिल होना पड़ेगा। सिंस देयर कैन बी डिफरेंट व्यूज ऑन व्हाट इज गुड फॉर। अब देखिए क्या बेहतर है क्या बेहतर नहीं है, यानी यहाँ पे जो लिखा हुआ है प्रमोट द कलेक्टिव गुड, इसके लिए सबके विचार अलग अलग हो सकते हैं, यानी समाज का भला किन चीजों से होगा इस पर विचार अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। पार्टीज ट्राई टू परसुएड पीपल व्हाई देयर पॉलिसीज आर बेटर देन अदर। अब मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, राजनीतिक दल वह होते हैं जिसमें अलग अलग लोग एक समूह बनाते हैं और उनका एक कुछ एजेंडा होता है और वो समाज की बेहतरी के लिए या समाज की बढ़ोतरी के लिए कार्य करते हैं साथ आकर के। अब समाज की बढ़ोतरी या बेटरमेंट किस तरीके से होगा, इसमें लोगों के विचार अलग अलग हो सकते हैं एक ही पार्टी में, लेकिन लोग क्या करते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, वो ये करती हैं कि लोग उनकी तरफ आकर्षित हों या उनके पार्टी को सपोर्ट करें, इसके लिए वो क्या करती हैं, पॉलिसीज बनाती हैं। ठीक है, दे सीक टू इम्प्लीमेंट दीज पॉलिसीज बाय विनिंग पॉपुलर सपोर्ट थ्रू इलेक्शन। पॉलिसीज क्या करती हैं, वो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो कोशिश करती हैं कि हमारी पॉलिसी जो है वो अदर पॉलिटिकल पार्टीज से बेटर हो ताकि लोग हमारे तरफ आगे बढ़ें। ठीक है, और कई बार कई सारी पॉलिसीज ऐसे भी होते हैं जो लोगों का दिल जीत लेती हैं। जैसे हर व्यक्ति का अपना अलग अलग एजेंडा हो सकता है। मान लीजिए किसी 2-3 पार्टी ने चुनावों के पहले घोषणा पत्र जारी किया है। अब मेरा जो एजेंडा है किसी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए वो ये है कि एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, जो भी लीडर्स हैं जो सत्ता में आ रहे हैं उनका एजुकेशन क्राइटेरिया तय होना चाहिए कि वो कितने पढ़े लिखे होंगे, ठीक है, कितना वो लोग काम किए हैं पहले, ये सारी कुछ क्राइटेरिया मैं चाहती हूँ कि हमारे देश में तय हो। तो मेरा एजेंडा क्लियर है कि मुझे किसी भी पार्टी से जिसके अंदर ये 2-3 चीज़ें लिखी होंगी मुझे उसे ही जिताना है। तो उसी तरह जो पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो लोग पावर होल्ड करते हैं वो भी अपनी पॉलिसीज़ इस हिसाब से दूसरे से बेहतर बनाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हों। Thus, parties reflect fundamental political division in a society. Parties are about a part of a society and thus involve partisanship. देखिए, पार्टीज जो होती हैं वो सोसाइटी का एक अभिन्न अंग होती हैं, ठीक है, क्योंकि जो लोग संसद में बैठे हैं, पार्लियामेंट में बैठे हैं, जो हमारे लिए कानून बना रहे हैं, वो हमारे समाज का ही एक अभिन्न अंग है। ठीक है, अब यहाँ पे पार्टनरशिप आ रहा है। पार्टनरशिप का क्या मतलब है, कोई भी वो व्यक्ति जो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हो या उन्हीं को करता धरता मानता हो, उस व्यक्ति को पार्टनरशिप बोला जाएगा। Thus, a party is known by which part stand for, which policies it support and whose interest it uphold। यानी कितने लोग का इंटरेस्ट उस पार्टी में है, कौन सी पॉलिसीज़ को वो सपोर्ट करती है पार्टी, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्व रखती हैं किसी भी पार्टी के लिए, उसका भक्त होने के लिए। ठीक है, अब पॉलिटिकल पार्टी में 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है वो पढ़ेंगे और पॉलिटिकल पार्टी के 3 मेन कंपोनेंट क्या क्या होते हैं वो जानना जरूरी है। पहला, द लीडर्स, द एक्टिव मेंबर एंड फॉलोअर। लीडर कौन होंगे, किसी भी इरादे से जो लोग साथ में आ रहे हैं और उस समूह को जो दिशा निर्देश दे रहा है वो व्यक्ति जो उनको बता रहा है कि आपको क्या कार्य करना है, किस दिशा में कार्य करना है, आप कहाँ के प्रतिनिधित्व रहेंगे, ये सारी चीज़ें तय करने वाला एक लीडर होता है। फिर एक्टिव मेंबर, जो उस पार्टी के लिए काम करते हैं वो एक्टिव मेंबर्स कहलाते हैं। तीसरे आते हैं द फॉलोअर्स, यानी हम, यानी मैं किसी पार्टी को चुन ली हूँ और मैं उसकी फॉलोअर हूँ, ठीक है, या मैं उसकी भक्त हूँ या मैं उसकी अंधभक्त हूँ, ये सारी चीज़ें फॉलोअर्स में आती हैं। तो 3 चीज़ें हमने पढ़ ली,
लीडर्स, एक्टिव मेंबर या फॉलोवर, ये 3 कंपोनेंट होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के। अब यहाँ पे सबसे जरूरी सवाल आता है फंक्शंस का, जो आपने पहले सवाल पढ़ा था, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। 3 क्वेश्चन थे जिसमें हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, वो समझ गए हम, पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं अब हम समझने वाले हैं, और तीसरा सवाल था व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, तो ये अभी क्लियर होने वाला है। दूसरा जो सवाल था पॉलिटिकल पार्टी क्या फंक्शन करती हैं, क्या कार्य करती हैं राजनीतिक दल, वो हम अभी समझने वाले हैं। फंक्शन में चलिए पढ़ते हैं। पहला, व्हाट डज अ पॉलिटिकल पार्टी डू, पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है। बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज फिल political offices and exercise political power. Party do so by performing a series of functions. जो भी राजनीतिक दल होते हैं उनके अलग अलग कार्य करने के चीजें होती हैं, यानी वो अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं। अब क्या क्या कार्य करते हैं वो समझने वाले हैं। सबसे पहला, कंटेस्ट इलेक्शन। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो अलग अलग इलाकों में क्या करती हैं, इलेक्शन कंडक्ट करवाती हैं और उसमें पार्ट लेती हैं। क्या पार्टी सेलेक्ट देयर कैंडिडेट इन डिफरेंट वेज। जो भी पार्टी होती है, राजनीतिक दल होते हैं, वो अपने जो उम्मीदवार होते हैं उनको चुनते हैं। इन सम कंट्रीज सच एज यूएसए, मेंबर एंड सपोर्टर्स ऑफ अ पार्टी चूज इट्स कैंडिडेट। लेकिन देखिए यहाँ पे 2 अंतर बता रहा है भारत और यूएसए के बारे में, कि देखिए पार्टीज क्या करती हैं, अपने उम्मीदवारों को चुनती है, वो उम्मीदवार क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं और सत्ता में धीरे धीरे पार्टीज आती हैं। यहाँ पे यूएसए का बता रहा है कि वहां पर यूएसए में उनके प्रतिनिधित्व और जो उनके सपोर्टर होते हैं, उम्मीदवार नहीं, प्रतिनिधित्व और सपोर्टर क्या करते हैं, पार्टी के कैंडिडेट्स को चूज करते हैं, उम्मीदवार को चूज करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो खुद अपने उम्मीदवार चूज करती हैं, सेलेक्ट करती हैं। लेकिन यूएसए में जो मेंबर्स होते हैं वो उम्मीदवार को चुनते हैं, ना कि पॉलिटिकल पार्टीज चुनती हैं। कंफ्यूज मत होइएगा। नाउ मोर एंड मोर कंट्रीज आर फॉलोइंग दिस मेथड। अब ज़्यादा से ज़्यादा देश यूएसए वाला जो कॉन्सेप्ट है उसी को अडेप्ट कर रहे हैं। इन अदर कंट्रीज लाइक इंडिया, टॉप पार्टी लीडर्स चूज कैंडिडेट फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन। लेकिन हमारे देश में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो चुनती हैं। दूसरा, पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। अब किसी भी पार्टी को जब हम सपोर्ट कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, उनकी पॉलिसीज को चेक करते हैं और उनके प्रोग्राम्स को चेक करते हैं, यानी वो क्या क्या योजनाएं लेकर के आ सकती है, उन्होंने क्या क्या मुद्दों पर ध्यान दिया है, क्या उनकी योजनाएं होंगी आगे चल करके, वो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में या बेरोजगारी के लिए क्या क्या कार्य करने वाले हैं। इन सारी चीज़ों पर जो ध्यान देगा तो लोग उसी हिसाब से पार्टीज को चूज करते हैं कि उनकी पॉलिसीज क्या क्या है। एंड वोटर्स चूज फ्रॉम देम, ईच ऑफ अस मे हैव डिफरेंट ओपिनियन व्यूज ऑन व्हाट पॉलिसीज आर सुटेबल फॉर सोसाइटी। अब इसमें लोगों के विचार जो है वो अलग अलग हो सकते हैं कि कौन सी पॉलिसीज समाज का भला कर सकती हैं। तो पहला फंक्शन हमने पढ़ा क्या करती हैं, कंटेस्ट इलेक्शन, पहला फंक्शन था कंटेस्ट इलेक्शन। दूसरा हमने देखा क्या करती है, पॉलिसीज बनाती हैं और प्रोग्राम्स बनाती हैं, ये दूसरा था। तीसरे पर चलते हैं। तीसरा क्या कार्य है या क्या फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टीज का, पहला इलेक्शन कंडक्ट करवाएगी, दूसरा पॉलिसीज बनाएगी, तीसरा है लॉ मेकिंग। Parties play a decisive role in making laws for a country. Formally, laws are debated and passed in legislature, but since most of the members belong to a party, they go by the direction of the party leadership, irrespective of their personal opinion. अब मान लीजिए एक समूह है, ठीक है, जो क्या करता है, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में ही हम बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, कानून बनाती हैं, लॉ बनाती हैं, जो बाद में संसद में सबके सामने रखा जाता है, लेजिस्लेचर से पास होता है। लेकिन ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी होगी कि एक समूह में बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, और ज़्यादातर लोगों का ओपिनियन रहता है किसी एक लॉ को बनाने में, तो वो लॉ बन जाते हैं। लेकिन उसमें बहुत कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो उस लॉ के सपोर्ट में नहीं होते हैं, पर उनको क्या करना पड़ता है, अपना पर्सनल ओपिनियन जो है उसको साइड में रखना पड़ता है। तो तीसरी चीज़ मेकिंग लॉ। चौथा क्या है, फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, यानी सरकार चलाना, ठीक है। चौथा कार्य क्या है, सरकार चलाना।
जब आप सत्ता में आ गए, लोगों ने आपको चुन लिया, आपकी पॉलिसी समझ में आ गई, तो आपका काम है कि आप सरकार चलाएंगे। एज वी नोटेड लास्ट ईयर, द बिग पॉलिसी डिसीजन आर टेकन बाय पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव दैट कम्स फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज। अब बड़े बड़े जो मुद्दे होते हैं उस पर विचार करने का कार्य किनका होता है? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स का होता है। पार्टीज रिक्रूट लीडर्स। अब ये जो पार्टी है वो क्या करती हैं? लीडर्स को चूज करती हैं कि हाँ, तुम ये वाले मंत्रालय संभालोगे, तुम वित्तीय विभाग देखोगे, तुम गृह मंत्रालय में हो। फिर उनको ट्रेन देम, देन मेक देम मिनिस्टर्स टू रन द गवर्नमेंट इन द वे दे वांट। जो एक पार्टी है उसमें अलग अलग उम्मीदवार होते हैं, जब वो जीत जाते हैं तो उसमें ये डिसाइड किया जाता है कि उनकी एक्सपर्टाइज क्या है। लॉ के हिसाब से तो ऐसा ही है कि किसी के एक्सपर्टाइज पर, मान लीजिए मुझे फाइनेंशियल नॉलेज, मैं इकोनॉमी की बहुत अच्छी नॉलेज रखती हूँ, तो हो सकता है मुझे वित्तीय मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया जाए, ठीक है। सुरक्षा के बारे में बहुत अच्छा किसी को ज्ञान होगा तो उसे रक्षा मंत्रालय दे दिया जाएगा, ठीक है। तो उनके ज्ञान के और उनकी ट्रेनिंग के आधार पर अब लोगों को अलग अलग मंत्रालय बांटे जाएंगे और ये लोग मिल करके अपने हिसाब से काम करेंगे उन मंत्रालयों में, और इस तरीके से सरकार चलेगी। तो पॉलिटिकल पार्टीज का चौथा काम क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज का चौथा काम है फॉर्म, यानी सरकार को बनाना और उसे चलाना। पांचवी बात क्या है? Those parties that lose in elections play the role of opposition। अब मान लीजिए हमने फोर्थ पॉइंट में पढ़ा कि जो पार्टी जीतती है वो क्या करती है? वो सरकार बनाती है और सरकार चलाती है। तीसरी चीज यहाँ पे क्या है? अब जो पार्टी हार रही है वो ऑपोजिशन का रोल प्ले करेगी, और ऑपोजिशन का रोल प्ले करने का मतलब है कि जो भी सरकार सत्ता में है, जो लोग सत्ता में हैं, वो जो कार्य कर रहे हैं, वो जो योजनाएं ला रहे हैं, जो भर्तियां हो रही हैं सॉरी, तो उसमें कहीं पे भी गड़बड़ी होने पर या खामी होने पर, या जो सरकार सत्ता में है वो घोषणा पत्र के अलावा बाकी चीज़ों पर काम कर रही है, नौकरियां नहीं दे रही है, स्वास्थ्य पर काम नहीं कर रही है, तो उस सिचुएशन में जो ऑपोजिशन का काम है वो क्या करेगी? उस समय सरकार का, सत्ता का कॉलर पकड़ेगी और उनसे पूछेगी कि जो आपने कार्य किया था, यानी एक क्रिटिक के तौर पर ऑपोजिशन काम करती है। तो ये याद रखिए कि जो लोग सरकार में हैं उनके क्रिटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो भी पार्टी सत्ता में है उनके ओपोनेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है उन्हें सही राह दिखाने में, ठीक है। ऑपोजिशन पार्टीज ऑल्सो मोबिलाइज ऑपोजिशन टू द गवर्नमेंट, ठीक है। तो यानी पांचवा जो काम है वो यही है कि रोल ऑफ ऑपोजिशन प्ले करती हैं। पार्टीज क्या करती हैं? छठवा काम है इनका शेप पब्लिक ओपिनियन। अब देखिए ये क्या करती हैं? जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो बड़े बड़े मुद्दों को क्या करती हैं? लेकर के सामने आती हैं अलग अलग इलाकों से और उसे हाईलाइट करती हैं सरकार के सामने। अब सरकार जो है, जैसे देखिए कोई भी एक पार्टी है, उनके बहुत सारे मेंबर्स क्या करते हैं? जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो क्या करती हैं? शेप करती हैं पब्लिक ओपिनियन। अब कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, उनके अलग अलग मेंबर्स और एक्टिविस्ट जो होते हैं वो अलग अलग इलाकों में रहते हैं, और वो जिन भी इलाकों में रहते हैं उसके आसपास जो भी मुद्दे रहते हैं वो सरकार तक पहुंचाने का काम यही एक्टिविस्ट करते हैं। और क्या असल मुद्दे हैं हर इलाके से, वो उठ करके सरकार तक पहुंचाते हैं। और बाद में क्या होता है? जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, जैसे आपने यूनिवर्सिटीज में आप देखते होंगे अलग अलग दल बने हुए हैं, तो वो भी एक मान लीजिए पार्ट होते हैं पार्टीज के, और वो जो स्टूडेंट्स के जो इश्यूज हैं, यूनियन लीडर्स के जो इशू हैं, या अलग अलग संस्था में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनमें जो एक्टिविस्ट हैं वो क्या करते हैं? अलग अलग मुद्दों को सामने लाते हैं डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी से। पार्टी समटाइम ऑल्सो लॉन्च मूवमेंट फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। अब जो भी दिक्कतें सामने लेकर के आते हैं एक्टिविस्ट और उनके पार्ट जो रहते हैं पार्टीज के, उस पे फिर बाद में पार्टीज जो है वो काम करती हैं और प्रोग्राम लॉन्च करती हैं या आंदोलन करती हैं ताकि जो भी मुद्दा है वो साफ हो जाए। और कई बार ऑफन ओपिनियन इन द सोसाइटी क्रिस्टलाइज ऑन द लाइन्स ऑफ पार्टी स्टेक। अब मैं जिस भी राजनीतिक दल को सपोर्ट कर रही हूँ, ठीक है, मैं अक्सर उन्हीं के हिसाब से कार्य करूंगी, ठीक है, और उनके काम से ही मैं उनको चूज करूंगी। तो यानी ये क्या करेंगे? एक पब्लिक ओपिनियन शेप करते हैं। सातवां काम क्या है? एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम। पार्टीज का ये भी काम होता है कि जो वेलफेयर स्कीम है वो लेकर के इम्प्लीमेंट करे गवर्नमेंट।
फॉर एन ऑर्डिनरी सिटीजन इट इज ईजी टू अप्रोच अ लोकल पार्टी लीडर देन अ गवर्नमेंट ऑफिसर। अब जो लोकल लोग होते हैं उनके लिए ज़्यादा इजी क्या होता है कि लोकल एरियाज में जो सरकार है, पंचायत है, उनको हम अप्रोच कर सके, क्योंकि नेशनल लेवल पे पहुंचना या गवर्नमेंट ऑफिसर के पास जाकर के बात करना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो ये कुछ आपने चीज़ें देखी, एक बार फिर से समझिए जो फंक्शंस हैं, जो काम है राजनीतिक दल के। पहला, इलेक्शन कंडक्ट करवाना। दूसरा, योजनाएं बनाना और उनको लागू करवाना। तीसरा, कानून बनाना एक कंट्री को सही तरीके से चलाने के लिए। चौथा, सरकार बनाना और सरकार चलाना। पांचवा काम है विपक्ष का रोल प्ले करना, रोल ऑफ ऑपोजिशन। छठा काम है शेप पब्लिक ओपिनियन, यानी अलग अलग इलाकों में एक्टिविस्ट होंगे, वो कार्य करेंगे, सरकार तक असली जो मुद्दे वो पहुंचाएंगे और सरकार उस पर आंदोलन करेगी और उसके लिए कुछ सोल्यूशन निकालेगी। सातवां काम क्या पढ़ लिया हमने? सातवां काम है जो गवर्नमेंट मशीनरी है, ठीक है, जो ऑर्डिनरी सिटीजन है वो क्या करेंगे, उनका यूज करेंगे और उनके वेलफेयर के लिए सरकार क्या करेगी, स्कीम लेकर के आएगी। अब ये फंक्शन आपने 7 पढ़ लिए, 7 इंपॉर्टेंट फंक्शन हमने पढ़ लिए किसके? पॉलिटिकल पार्टीज के। That is why they feel close to parties even when they do not fully trust them. अब इन कार्यों के कारण ही क्या होता है, कई बार जो लोग होते हैं वो सरकार पर ट्रस्ट करते हैं, पूरी तरीके से नहीं, फिर भी उनके कार्यों के कारण उन पर निर्भर रहते हैं। पार्टीज हैव टू बी रिस्पॉन्सिव टू पीपल नीड्स एंड डिमांड। जो राजनीतिक दल होते हैं उन्हें लोगों की जो मांगे हैं उस पर ध्यान देना पड़ेगा, उनकी क्या डिमांड्स हैं उस पर प्रॉपर फोकस होना चाहिए, अदरवाइज पीपल कैन रिजेक्ट दोज पार्टीज इन द नेक्स्ट इलेक्शन। ये भी एक विडंबना है कि क्या होता है, लोग जब इनकी बातें नहीं सुनी जाती हैं, लोगों की उनके नीड्स और डिमांड पर फोकस नहीं किया जाता है, तो अगले इलेक्शन में हो सकता है कि उस पार्टी को निराश होना पड़े। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शन थे जिन्हें जानना जरूरी था। अब यहाँ पे नेसेसिटी वाली बात आती है, इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए कि इसमें क्या बता रहा है। नेसेसिटी में आपको ये बता रहा है कि ये कुछ फंक्शन है जिसके बारे में हमने सबसे पहले बात की थी। पॉलिटिकल पार्टीज जो है फंक्शन, जो भी हमने पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शन पढ़े, वो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, उसके बारे में हमने फंक्शन में पढ़ लिया। We can understand the necessity of political party by imagining a situation without parties. अब ये फंक्शन पढ़ने के बाद आपको ये भी सिचुएशन एनसीईआरटी सामने रख रही है कि सोचिए अगर पॉलिटिकल पार्टी ना होती, राजनीतिक दल ना होते, तब क्या होता। तब कई ऐसे कस्बे और इलाके आपने देखे होंगे जहाँ पे पंचायती इलेक्शन होता है और वहाँ पे क्या होता है, जो पंचायत में लोग होते हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं गांव को, वो क्या करते हैं, जो घरेलू मुद्दे रहते हैं या जो उनकी आपसी रंजिश होती है उसके आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। जो पंचायत में लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने हिसाब से अपना जो गांव है उसका संचालन करते हैं, कोई कानून नहीं होता, उसको फॉलो करने वाला कोई नहीं होता। तो जब हमारे पास एक राजनीतिक दल ही नहीं होंगे तो हमें पता ही नहीं होगा कि क्या चीज़ें सरकार में चल रही हैं या हमारे देश में क्या चल रहा है, जो भी कमियां हो रही हैं, किसी राज्य में किसी को रिजर्वेशन की ज़रूरत है, किसी क्षेत्र में अस्पताल नहीं है, तो ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं, क्योंकि राजनीतिक दल काम कर रहे हैं और उनके एक्टिविस्ट हैं जो उनके अभिन्न अंग के तौर पर काम कर रहे हैं, उनके जो मेंबर्स हैं वो उनके अभिन्न अंग के तौर पर काम कर रहे हैं। तो यही लोग मिल करके क्या करते हैं, इतने बड़े देश का जो इतना कॉम्प्लिकेटेड एक जाल बना हुआ है हमारे देश में, उसको चलाने के लिए राजनीतिक दलों का होना ज़रूरी है। ये हमने उनके फंक्शन में समझ लिया और नेसेसिटी में आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझा दिया। पॉलिटिकल पार्टीज फुलफिल दीज नीड्स दैट एवरी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हैज़। वी कैन से दैट पार्टीज आर अ नेसेसरी कंडीशन ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ पे आपको एक लाइन में बहुत अच्छे से पूरा समअप दे दिया है कि we can say that parties are necessary condition for democracy, यानी लोकतंत्र के होने के लिए राजनीतिक दलों का होना जरूरी है। ये आपका टोटल कंक्लूजन निकल करके आ रहा है। अगर राजनीतिक दल नहीं होंगे तो लोकतांत्रिक देश में जो सिस्टम है वो बिगड़ जाएगा। ये हमने पढ़ लिया फंक्शंस के बारे में, डेफिनेशन के बारे में। अगर राजनीतिक दल ना होते तो क्या होता वो हमने पढ़ लिया। अब
हम पढ़ेंगे हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, यानी हमारी कंट्री में बहुत सारी पार्टीज काम करती हैं, लेकिन अगर स्ट्रक्चर के हिसाब से देखो तो कितनी पार्टीज एक देश में होनी चाहिए, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। आज के लेक्चर्स के लिए बस इतनी ही चीजें। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, कितनी पार्टीज होनी चाहिए, जिसमें आपको मल्टी पार्टी सिस्टम, वन पार्टी सिस्टम सारा कुछ बताएगा। नेशनल पार्टीज कौन कौन सी हैं, यहीं पे आप असल चीजें पढ़ने वाले हो, जिसमें आप भाजपा के बारे में, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये सारी पार्टीज के बारे में पढ़ना बचा है। यहीं से क्लास 10वीं का जो चैप्टर 4 है एसएसटी का, उसमें आपको अलग अलग राजनीतिक दलों के बारे में बहुत अच्छे से जानने को मिलेगा। तो सारे लेक्चर को देखते रहिएगा और समझते रहिएगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के अगर आपको चरित्र या उनके विचार के बारे में जानना है तो उनसे राजनीति के बारे में पूछिए। जो व्यक्ति राजनीति में इंटरेस्ट नहीं लेता है, वो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि वो बच रहा है, देश में क्या चीज़ें चल रही हैं उन्हें पता होना ज़रूरी है। और 10वीं की कक्षा में जब आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप अपनी राजनीतिक जड़ें जो हैं उसको मजबूत करें, उसे समझें कि आपके देश में क्या हो रहा है। ये सारी चीज़ें समझने के लिए एनसीईआरटी ने इतने अच्छे से आपको सारे पार्टीज़ के बारे में पूरी डिटेल दी हुई है। पार्टीज होती क्या हैं, उनको क्या काम करना चाहिए, सारी चीज़ें आपको इतने आसान तरीके में लिख करके दिया है, जिसे मैं और आसान करके आपको समझा रही हूँ। तो आपका दायित्व है कि आप ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे और नोट्स बनाएंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।